सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हुआ हो, भूल जाती है दुनिया उन्हें। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें दुनिया युगों युगों तक याद करती रहती। ये प्रभु के भक्त, जिन्हें हम संत कहें, महात्मा कहें, परमहंस कहें, चाहे जो कुछ भी हम क्यों न उनको नाम लेकर पुकारें, जब तक भगवान की भक्ति बनी रहेगी और भक्ति के उपासक रहेंगे, लोगों के भीतर कुछ सद्भावना का प्रादुर्भाव होता रहेगा, तब तक ये संतों के मेले इसी तरह मनाए जाते रहेंगे। ये कोई आज की नई बात नहीं। हमेशा हमेशा के लिए जिन्होंने अपने जीवन का हवन किया है, अग्नि का हवन नहीं किया, अपने संपूर्ण जीवन को हवन की तरह बिताया है, ऐसे संतों का स्मरण सदा ही रहा है, सदा ही रहेगा। ये सदाबहार की तरह, सदा बसंत की तरह इनकी सुगंध, इनकी बातें, इनके उपदेश मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक सदा होते रहेंगे। कहने के लिए किसी ने कह दिया, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। ये कौन सी दिवाली है जो हमेशा प्रकाश, आनंद प्रकाश मनुष्य के भीतर है। ये बाहर का प्रकाश जितना आप देखते हैं, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। विशेषतः इस कलकत्ते में अभी रोशनी है, अभी रोशनी गायब। बिजली का खेल कलकत्ते वासी खूब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये बाहरी प्रकाश है, इसलिए ये बुझता भी है, चसता भी है, जलता भी है। किंतु भीतर का जो प्रकाश होता है, जिसे आत्म प्रकाश कहते हैं, आनंद प्रकाश कहते हैं, वो कभी बुझता नहीं। सूर्य अस्त होता है और रात्रि आती है, फिर प्रभात होता है, ये प्रकृति का नियम। किंतु दूसरी ओर जब हम ये देखते हैं कि ये तो हमेशा ही प्रकाश देते, तो कौन सी इनमें शक्ति आ गई कि सूर्य छिप जाता है, अस्त हो जाता है, किंतु इनका प्रकाश जिस समय रात में आप याद करो, रात में आपको आनंद मिलेगा। प्रभात में आप इनको याद करो, प्रभात में आपको आनंद मिलेगा। क्यों? ये विशेषता इनमें कहां से आई? का एक कारण है, इन्होंने प्रकाश के साथ अपना संबंध स्थापित कर दिया है। दुनिया के साथ उनका संबंध उतना नहीं रहा जितना कि प्रभु के प्रेम के साथ उनका संबंध रहा। हम जन्मदिन मनाते हैं केवल यादगार के लिए, और इसलिए ये जो बाबा के छोटे छोटे बच्चे, ये कुछ तुतलाहट में अपने प्यार की बातें संत के प्रति कहने का अवसर पाते हैं। यदि हम कोई उत्सव न मनाए तो उस अवस्था में न आपके दर्शन होंगे हमें,
और न इन बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। बच्चे हैं, लेकिन संत के बच्चे दुनिया में रहते हुए भी उसकी छत्र छाया में है जिसने केवल सत्य की उपलब्धि के लिए संपूर्ण जीवन को हवन कर दिया। किसी के गुण गाने से गुण नहीं आया करते, बल्कि बात तो ये है कि जो गुण गाता है, जो उसे याद करता है, उस याद करने वाले व्यक्ति के हृदय में भी कुछ ऐसी भावना आ जाती है कि युगों तक वो चर्चा होती रहती है। यदि आप इस पंक्ति को ठीक से समझ न पाए हो तो देखिए, मीरा ने गिरधर गोपाल को याद किया। आज भी मीरा गिरधर गोपाल के प्रेम के साथ याद की जाती। इन संतों को याद करना, अपने प्रेम को बढ़ाना, अपने भाव को बढ़ाना, अपनी सोई हुई वृत्तियों में एक नया प्रकाश पाना। लोग कहते हैं शरीर पाप का भंडार है, नरक का क्या मालूम क्या क्या है लोगों का कहना। भाई, यदि आप इसी को मानते तो फिर इसको नरक का भंडार से स्वर्ग का द्वार क्यों नहीं बना लेते? जब तक व्यक्ति में स्वार्थ की भावना रहती है और दुनियादारी की बातों में ही 24 घंटा वह लगा रहता है, तब तक उसे तुम नरक का द्वार कहो और चाहे पाप का भंडार कहो, आप पापी नहीं। आपने पाया है मानव तन और पी है आपने सदगुरु की वाणी को कानों से। आप कैसे पापी? आप तो आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का जन्म पाकर प्रभु की भक्ति जिसने पा ली उसके लिए पापी कहना शब्द का दुरुपयोग करना है। वस्तुतः मनुष्य के भीतर बड़ी कोमल भावनाएं हैं। ये खिले हुए फूल मुरझा जाते हैं कल, लेकिन ये प्रेम की सद्भावना की जो बातें हैं ये मुरझाने वाली नहीं, ये तो अपना रंग दिखलाने वाली। ये रंग साफ हो सकता है, मिट सकता है, मुरझा सकता है, लेकिन व्यक्ति के हृदय में प्रभु के प्रति जो प्रेम का भाव है वो मुरझाता नहीं। शरीर गिर जाता है, लेकिन गिरकर जाता कहाँ है? वहीं जाता है जिसको कि जीवन में मनुष्य ने याद किया। भगवान ने गीता में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए एक पंक्ति कही कि अंत काल में जो मुझे स्मरण करते हुए देख को छोड़ता है वो मेरे ही पास पहुंचता है। तो या तो हम ये कह दें कि गीता में ये जो पंक्ति लिखी गई है लोगों को भ्रमित करने के लिए कही गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप देखती हैं, समझती भी हैं, जो आपको अति प्यारा होता है उसकी उपस्थिति में ही प्राणी अपने शरीर को छोड़ना चाहता है, और जिसका प्यार प्रभु के रूप का है, नाम का है, आकार का है, वो तो बिना प्रभु का दर्शन किए हुए जा नहीं सकता। यदि आप ये सोच रखिए कि भीष्म पिता यह कहते हैं कि उत्तरायण जब सूर्य होगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा, आपको ये भी समझ रखना चाहिए कि अगर भगवान का भक्त है तो वो उसी समय शरीर छोड़ेगा जबकि भगवान सम्मुख उपस्थित होंगे। वो न उत्तरायण न वो दक्षिणायन किसी को नहीं मानता, वो अपने प्रभु के रूप को देखते हुए उसी में समा जाना चाहता है, क्योंकि आया है कुछ बनाने के लिए, खोने के लिए नहीं। जिसने अपना जीवन खो दिया निरर्थक बातों में, उसने क्या पाया मानव तन पाकर? मनुष्य का शरीर मिला है। अहो भाग्य समझो अपना कि आप पशु नहीं बने, आपने तो मनुष्य का तन पाया है।
और तने ही ये रतन पाया है। इस रतन को, इस धन को, ये मनुष्य जन्म को यदि आप वृथा खोना चाहते हो तो हीरा जन्म अमूल्य था, कौड़ी बदले जाए। लोगों ने तो बहुत दिल खोल खोल करके बातें कही, लेकिन सुनने वालों ने कब दिल से सुनी बात? एक व्यक्ति अपने हृदय की भावना को आपके सम्मुख प्रकाश में लाता है और आप यदि ये समझ रहे कि ये तो केवल कुछ बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये आप समझो कि ये क्यों बोल रहा है और इसको बोलने की शक्ति देने वाला कौन है? जबकि आप सब यहां बैठे हुए हैं और आपके सम्मुख हमें कुछ बोलना पड़ रहा है। बोलने की कोई विशेष इच्छा नहीं, क्यों? बोल गया, समझा गया, दिल खोल करके बातें कह गया। उन बातों को तो हम वाणी से प्रकाश में नहीं ला सकते। जिसका दीपक जला वो जानता है कि अंधकार दूर कैसे हुआ। जिसको प्रभु का प्रेम मिला है वो जानता है कि प्रभु के प्रेम की क्या कीमत। जन्म लिए बार बार, लेकिन जिस दिन में तेरा जन्म हुआ, तेरा प्रेमी हुआ, तेरे चरणों में लौट कर अपने हृदय की कालिमा को मिटाने की चेष्टा करता रहा, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं? वाणी देने वाला तू, वाणी सुनने वाला तू, तेरी दी हुई वाणी, और उस वाणी को मैं यदि कुछ बोलूं तो तेरे आधार से बोल सकता हूं। मुझ में यह शक्ति नहीं कि मैं किसी के सम्मुख अपने दिल की बात को कह सकूं। महापुरुष का जन्म होता है जन जन का उद्धार करने के लिए। लोग बहुत बार कह दिया करते हैं प्रेम में आकर कि आपका जन्म कैसा, आप तो मेरा उद्धार करने के लिए ही आपने मनुष्य का शरीर धारण किया। तो ये भावुक हृदय की एक बात है। मैं आपसे क्या बतलाऊं और मैं क्या कहूं, क्योंकि जब तक उसकी दया नहीं तब तक प्राणी तो उसे याद भी नहीं कर सकता। याद करने की भावना आती है उसकी दया के कारण। ये जन्मदिन मनाने का अवसर उसी ने दिया है जो देव है, जो बलदेव, जो बल देने वाला देवता है। उसी बलदेव ने आज ये जन्म उत्सव मनाने के लिए ये दिन दिया। दुनिया में जब हाय हाय हो रही थी, दुनिया के लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उस समय संत ने कहा शांति धारण करो। कहने लगे कैसे शांति धारण करें? ये मुसलमान हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारी मूर्तियों को भंग कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि शांत। कैसे शांत रहा जाए जिसे हमने युगों से पूजा और आज उसी का खंडन हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आप कहते हो कि शांत, कैसे शांत रहा जाए? संत ने कहा ये बाहर के मंदिर तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारा हृदय मंदिर होगा तब तक ये तुम्हारा शरीर अंग भंग कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय के प्रेम को, उस मन मंदिर को ये तोड़ नहीं सकते। कहते हैं कि एक बार एक अंग्रेज गांधी जी के पास आया और आकर के कहने लगा कि गांधी, तुम ये जो मानते हो प्रभु और इत्यादि इन सब बातों को, इन मंदिरों को, तो ये तो तोड़े गए हैं और तोड़े जा सकते हैं। तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि बाहर के मंदिर को आप तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हृदय में जो मेरा प्रेम का प्रभु बैठा हुआ है उसे आप नहीं तोड़ सकते। इन संतों ने एक रास्ता दिखलाया और ये बतलाया कि धैर्य धारण करो, भीतर में प्रेम की ज्योति जगाओ, ताकि अंधकार तुम्हारा दूर हो और तुम्हारे भीतर एक ऐसी भावना की ज्योति जगमगाने लगे कि तुम
इस दुनिया में रहते हुए भी उस दुनिया के बन जाओ, नागरिक बनो उस दुनिया के जहां प्रभु के भक्त रहते हैं। आपकी इंतजार कर रहे हैं गुरु नानक, आपकी इंतजार कर रही हैं मीरा, किन किन भक्तों का नाम लूं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी करनी कर ले बंदे आप हंसे चल हुए। लेकिन ये अवस्था कैसे बनती है? जब कहीं आप सत्संग में बैठो, आपके विचार जो हैं, जो बातों को सुनकर जहां आप क्रोध में आ जाते हो, वहां प्रभु के भक्तों की दो बात सुन करके हो सकता है समय पा करके आपके हृदय में भी मानसिक शांति आए। ये तो केवल आपके हृदय की बात है। आपके हृदय में यदि आतुरता है, यदि व्याकुलता है प्रभु मिलन की, तो उस अवस्था में स्वतः ही वाणी जो है वो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। कान से सुनी थी बांसुरी किसी ने, और सुनते सुनते बांसुरी को पागल हो गई। ये केवल कान हैं जिन्हें आप कान कहते हो, हम इन कान को कान कहते हैं। कान्हा कान्हा, ये जो कान में स्वर गूंज रहा है, ये उसी बांसुरी का स्वर है जो प्रेम से पगा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, आनंद से ओतप्रोत जो ये शब्द है। ये बातें कहने से शायद किसी को विश्वास हो या न हो, क्योंकि विश्वास हर एक आदमी को नहीं प्राप्त होता। गीता में एक पंक्ति और लिखी हुई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासो फलदायक। व्यक्ति जो होता है वो व्यक्त नहीं कर पाया प्रभु को, तो कैसा व्यक्ति जो व्यक्त करे, जो प्रकाश में लाए, जो बातों को सम्मुख रख सके, वही व्यक्ति। हिंदी का शब्द है ये व्यक्त, और जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना, अर्थात अपने भाव को, अपने विचारों को प्रकाश में लाना, लोगों के सम्मुख रखना। ये जो काम करता है वही व्यक्त। संत ने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? तो पूछने लगा तो क्या चाहता है? भक्त ने कहा मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं। संत ने कहा क्यों, तुझे भ्रम होता है? वो कहता है मुझे तो कहीं कुछ दिखलाई नहीं देता, मैं कैसे मानूं कि कहीं भगवान है, कहीं उसका रूप है, क्योंकि वो ब्रह्म समाजी था, और ब्रह्म समाजी होने के नाते वो समझ नहीं सका कि ब्रह्म का भी कोई रूप है। ये जो निराकार साकार का झमेला है, उसको तो अभी अपने आप को कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, लेकिन ये आप समझ रखो कि परिछाई जो है उसकी साकार है और वो स्वयं निराकार है। इतनी दूर है वो कि केवल सांवला सलोना दिखलाई देता है। आकाश की तरफ देखो आप, बहुत दूर होने के कारण श्याम रंग प्रतीत होता है, और जल के उस भाग को देखो समुद्र के रूप में, वो भी नीला दिखलाई देता है। ऊपर के आकाश की परिछाई, जल का विशेष भाग, वो भाग, वो बातें जो है देखने वाला ही समझ सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान की झांकी देखने के लिए तैयार हो गया कौन? नरेंद्र। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? अपनी साधना का एक तमाशा दिखला दिया। साधना का भी तमाशा होता है, ये आप न समझो कि साधना का तमाशा नहीं होता। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के भाव को दूसरे को दिखलाने के लिए जाता है तो वो एक तमाशा करता है कि किसी तरह से इसके हृदय में भावना आ जाए, किसी तरह से इसके हृदय में विश्वास की भावना जाग जाए, इसलिए वो एक तमाशा करता है। हाथ स्पर्श करने के साथ साथ उसका संपूर्ण अंग जो है नरेंद्र का, वो कंपित हो जाता है। और जब उसके हृदय के ऊपर हाथ लगाया नहीं कि वहीं समाधिस्थ हो गया, और जिस रूप में प्रभु को देखना चाहता था वही रूप उसके सम्मुख आया। ये भी तो संत है, और जिन्होंने निराकार भगवान की उपासना करके अपने जीवन को उसी में
लगा दिया, वो भी संत, वो भी परमहंस। जो कुछ आप कहो उनको आप कहते कहते थक जाओगे, लेकिन उनके गुण का वर्णन करना नहीं हो सकता। जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, आपके लिए उसके लिए अपना जीवन दे भी दो तो कुछ नहीं किया आपने। जो आपके भीतर की निरर्थक भावनाओं को एक ऐसा सुंदर रूप बना दे कि जिसे देखते ही आप कल्पना न कर सको कि ऐसा भी इस मानव तन में होता है। तो ये सब कुछ होता है, समय की अपेक्षा करनी पड़ती है। आज यदि आपने बीज डाला है और कल ही आप उसका रूप देखना चाहते हो तो कैसे होगा? अनेक जन्मों की साथ मिटती है मनुष्य की, कब? जबकि किसी संत का दर्शन होता है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं सोई। ये बात क्यों कही गई? बात यह है कि कल भी मैं एक बात कह रहा था कि संग का रंग चढ़ता है मनुष्य पर। जैसा संग मनुष्य को मिलता है उसी का रंग चढ़ जाता है मनुष्य पर। एक व्यक्ति जो निरर्थक बातें करता है, उनके पास बैठते बैठते व्यक्ति की ये भी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ ऐसी गप हाँकूं कि ये भी देखता रह जाए। किंतु दूसरी तरफ जहां व्यक्ति ये देखता है कि इनके सम्मुख निरर्थक बात नहीं चलती, उसको चुप होकर बैठना पड़ेगा। आज वो चुप होकर बैठा है, सुन रहा है, भीतर में मनन कर रहा है और ये समझता है कि तेरे भले के लिए कुछ कह रहे हैं। मनुष्य तो ये नहीं समझ पाता। उपदेश उपदेश कह करके लोगों ने किया क्या कि उसको निरर्थक बना दिया। हम उपदेश देते, नारे बाबा उपदेश नहीं, देश दिखलाना है जहां प्रिय का देश है। और ये तो उपदेश है। उप जो होता है वो अर्थ की कमी पैदा कर देता है, जैसे सभापति उपसभापति, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये उप जो है वो खराब चीज। तो जो आपको देश दिखला दे वही, उसको मैं उपदेश नहीं कहूंगा। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झाड़ और झंकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। क्यों भाई, इस देश में तुमको क्या तकलीफ? बोले जिधर जाता हूं उधर ही लोग अपने स्वार्थ के पंजे ज्ञात में अज्ञात में खींचते चले जाते हैं। मुझे कोई तो ऐसा नहीं मिला जो छाती से लगा के कहे कि तेरे सब पाप मेरे। कहा था किसी ने, ऐसे ही शब्दों में किसी ने कहा था कि तेरे सब पाप मेरे। सम्मुख खड़ा है गिरीश घोष, महापापी, महाशराबी, महालंपट, और जो चला जाता है 3 साढ़े 3 बजे के करीब रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे पर। और उस समय उनको करना क्या पड़ता है कि 2 वारांगनाएं उस गिरीश घोष के साथ में हैं, जो ये कहता है कामनी कंचन से बचो। आज वो अपने भक्त के लिए कामनी का हाथ पकड़ता है और एक हाथ गिरीश घोष का, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भीतर की जब नाभि की भावना भीतर प्रकाश में आई तो आधा घंटे के बाद वो जो गिरीश घोष था वो बोला, पैर पकड़ करके बोला, ठाकुर हमार की होवे? इस अवस्था में ठाकुर मैं तेरे सम्मुख में जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा क्या होगा? उस समय ठीक भगवान कृष्ण की तरह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सब पापों को अपने लेता हूं, अपने लिए लेता हूं। तेरे पापों को दूर करने के लिए झोली फैला करके आगे का कपड़ा सम्मुख रख करके कहा, गिरीश तेरे जितने पाप हैं ये मेरी झोली डाल दे, तेरे सब पाप। ये संत कह सकता है। आप ये समझो कि किसी का ऋण लिया हुआ
मनुष्य चुकाने को तैयार नहीं। वहां किए हुए पाप ऐसे जघन्य पाप जो कहता था ठाकुर दुनिया का कोई नशा नहीं जो मैंने नहीं किया। ठाकुर ने कहा देख तूने दुनिया का नशा किया है और मैं तुझे भगवान का नशा पिलाता हूं। और दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देख। जहां बात कही जाती थी वो गिरीश घोष जिसने बंगला में 100 नाटक लिखे और जिसकी स्मृति के लिए यहाँ पास ही में गिरीश पार्क है, वो नतमस्तक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये पागल कैसा पागल है जो दूसरे को भी पागल बना देता है। यही तो विशेषता है संतों की। स्वयं पागल होते हुए भगवान के प्रेम में पागल होते हुए दूसरों को भी प्रेम पागल बना देते। दुनिया के लोग तो दुनिया के लिए पागल, मैं क्या करूं मेरा लड़का भाग गया, और पागल है, छटपटाता है, पुलिस में जाता है, लोगों से पूछता है मेरा लड़का भाग गया। संत कहता तेरा जीवन भाग रहा है, तो तेरे लड़के की बात कहता तेरा तो जीवन खत्म हो रहा है। तू उस लड़के की तरफ देखता है, इस अपने लड़के रूप को देख कि आज भी तू अबोध बच्चे की तरह इस दुनिया की वस्तुओं के पीछे परेशान, जैसे एक बच्चे को अब खिलौना दे दो और वो खिलौने में ही मस्त होकर के समय व्यतीत कर देता है। तुझे 60 वर्ष दिए मैंने इसलिए नहीं कि रोटी खाएगा पैर फैला के सोएगा। अरे पागल तू मुझे और कुछ नहीं मुझे याद नहीं कर सकता, तो प्रभात में उठते ही एक बार तो तू मेरा नाम ले ले, सोते समय भी तू मेरा एक नाम ले ले। ये रखता है वो परम पिता जिसके एक बालक नहीं, उस व्यक्ति का तो एक बालक भाग गया घर से, और इस प्रभु के 4.5 अरब सब भागे हुए हैं, दुनिया के पीछे चक्कर काट रहे। जिसे देखो वो धन के पीछे पागल, जन के पीछे पागल, नाम के पीछे पागल, कहीं पत्थर में मेरा नाम खुद जाए इसके पीछे पागल। लेकिन संतों को देखो कहीं नहीं कुछ चाहते। जिस संत का जन्मदिन मनाने के लिए हम आज बैठे हैं, कहा था किसी व्यक्ति ने कि बाबा आप तो जा रहे हो, आपकी स्मृति के लिए हम कुछ बनाना चाहते हैं। बाबा ने यही कहा नहीं कुछ बनाना, बहुत बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, बहुत जगह बनी हुई है, बाबा रहने दो। नहीं बाबा कुछ न कुछ तो आप आज्ञा दो कि हम कुछ बनाएं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 3.5 हाथ का एक चबूतरा बना देना जिसमें कि आए हुए लोग पथी कहे आके ठहर जाए, विश्राम कर। वाह रे पागल, तू पागल ही ठहरा। कह देता है महामंडलेश्वर हूं मैं, अनेक मंडली बनाओ मेरे नाम से, बड़े बड़े जलसे करो मेरे नाम से। चला गया, प्यार से चला गया, कभी किसी से एक सिंगल पाई की मंडली की माना नहीं। कहते थे जब उनके गुरु ने एक बार कहा कि बलदेव तेरी लोग बहुत बात मानते हैं, ये चिड़िया है इनके लिए चारा गिरवा दे और 10-20 कुआं बनवा दे। तो उन्होंने कहा महाराज सब आज्ञा आपकी मानूंगा और जो कुछ कहा वो मानने के लिए तैयार, लेकिन मांगने के लिए आप कहते हो तो मेरी यह हथेली बड़ी गोरी है, मैंने आज तक अपनी हथेली पर एक ढेला नहीं रख पाया, महाराज इसके लिए आप मुझे क्षमा करो। ऐसा पागल था, प्रेम में पागल, भक्त के लिए बैठे बैठे आंसू बहाने वाला। मैंने अपनी आंखों से देखा भक्त के लिए रो रहा बैठा बैठा, कहता इसका दुख कैसे दूर होगा। संत जब तेरी इतनी भावना है तो उसका दुख तो दूर हो गया। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता और दुनिया के भले के लिए ही जिसने जीवन धारण कर रखा है, जो शांत होकर के दुनिया को प्रसन्न शांत रहने की बात कहता और कहता ही नहीं अपने जीवन में करके दिखलाता, ऐसे संत का एक जन्म हम क्या मनाएं। बार बार यदि उसकी बातों को फैलाने के लिए एक जन्म क्या 1000 जन्म भी हो तो हो जाए, क्योंकि
मनुष्य संत के ऋण से उऋण नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रभु के चरणारविंद में अपने जीवन को अर्पित न कर दे। अब आपसे यही कहूं कि आप केवल दर्शन ही न दिया करो, कभी कभी इस सत्संग को, इस सत्संग सदन को कभी झांक करके भी देखा करो कि ये साल में 6 उत्सव मनाते हैं, यही है कि इस भूमि में भी कोई चमत्कार पैदा हुआ है कि नहीं। आपको देखना होगा कि यहाँ भी कोई पाखंड की रचना है, कोई चालाकी धूर्तता का काम है। आप आओ, किसी समय आकर के देखो कि सचमुच में कुछ साधना का ये स्थान है, भगवान की भक्ति का एक पवित्र मंदिर है, या केवल सत्संग सदन ही नाम रख करके ये लोग बैठे हुए हैं। जब तक आप स्वयं आ करके जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक हम 1000 बात कहें आपसे कोई लाभ नहीं। हम देखते हैं जब उत्सव होता है तो बहनें आ जाती हैं, लेकिन इस आने से क्या होगा? ये तो चिड़िया का खेल है। देखा सामने चिड़िया ने कुछ चुगा है, इकट्ठी हो गई और फिर चुगा खत्म, चिड़िया उड़ गई। माने क्या? सीधा साधा मतलब इतना ही है कि जब साल में 6 बड़े उत्सव होते हैं तो लोग आ जाते हैं, पीछे उनका कहीं पता नहीं, जैसे मालूम होता है हमने कोई स्वप्न देखा, उसमें बहुत सी बहनें बैठी हुई थी। भाई इससे तो आपको लाभ नहीं होगा। हमारा काम बोलने का नहीं, हमारा काम तो आपके दिल बदलने का है, और ये आपका दिल तभी बदल सकता है जबकि आप सत्संग में आओ, बैठो, देखो। ठीक है, ये स्त्री और पुरुष का मिलन जो होता है ना, बड़ा झमेले वाला होता है, इसीलिए पुरुषों को एक अलग स्थान दे दिया। आप बैठो, वहां बैठ करके भी देख सकते हो आप। ये कोई बात नहीं कि यहाँ नीचे बैठने में स्वर्ग है और ऊपर जो है वो स्वर्ग नहीं, क्योंकि ये आवाज तो चारों तरफ ब्रह्मांड में घूमती है, इस बिल्डिंग में ही नहीं। जो मुख से निकल गया सुनने वाला सुनता है। हम तो निमित्त हैं, हम निमित्त हैं बोलने के लिए, आप निमित्त हैं सुनने के लिए। सुनने वाला ठीक सुन रहा है, क्या कहता है? यही कहता है संत का दरबार, आनंद का दरबार। दुनिया को भूलने के लिए, अपने हृदय को प्रसन्न करने के लिए सदाबहार है यहाँ, क्योंकि संत यहाँ और कोई आडंबर की बात नहीं। ये तो आप ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ, मुझे तो इसलिए आना पड़ता है कि बाबा का दरबार। अगर ये बाबा का दरबार न होता मैं नहीं आता। आप निश्चित समझिए, यहाँ और भी बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन मैं उनमें सम्मिलित नहीं होता। मैं तो ये 5-6 उत्सव जो मनाए जाते हैं उसी में यहाँ आता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को, आपके भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन मुझसे अगर आप ये पूछो कि तुम्हें संतोष कब मिलेगा, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अधिक से अधिक सत्संग फैलेगा तभी मुझे संतोष होगा। बोलने में कुछ नहीं है। आप ये समझो मैं 30 मिनट बोलूं, मैं 50 मिनट बोलूं, लेकिन बोलने का होगा क्या, असर क्या है? यदि आपके हृदय में प्रेम है, संत के प्रति प्रेम है, भाव आप चाहते हैं, तो यहाँ आपको भाव की कुछ बातें सुनने को मिलेंगी और कुछ सुनने को मिली होगी। क्योंकि मैं तो आया हूँ 4 बजे, मुझे क्या पता इसके पहले कितने भजन हुए होंगे और कितने लोगों ने कुछ अपने दिल की भावना आप लोगों के सम्मुख रखी होगी। जो कुछ भी हो, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, मैं आपके दुख को दूर करने की संत की कृपा से चेष्टा करता हूँ। आप आओ और अपने दिल के दुख को यहाँ छोड़ करके जाओ। देखो तो यह भूमि आपके दुख को ग्रहण करती है कि नहीं, और उसके बदले में आपको शांति देती है कि नहीं। गाय घास खाती है जरूर, लेकिन घास खा करके वो दूध देती है, ये आप याद रखो। आप जितने निरर्थक जितने आपके विचार हैं, आप फेंक जाओ। ये यहाँ के रहने वाले लोगों का काम होगा कि उस कूड़े को अपने मस्तक पर रख करके दूर करें। नहीं तो ये सत्संग किस काम का? ये भी एक छोटा सा
झोंपड़ी की तरह। कलकत्ते में तो बड़े बड़े मकान हैं, उसकी दृष्टि से आप देखो तो ये झोंपड़ी की तरह है, लेकिन लाभ आपको भी होगा। और यहाँ जो प्रबंधकर्ता समझो, भक्त समझो, जो कुछ समझो, उनको भी होगा जब आप अधिक से अधिक संख्या में आओ। बस ये मैंने आपका आह्वान किया। और अब मैं ये कहूंगा आपसे कि कभी कभी समय निकाल करके आप कभी आकर के देखो तो सही, ये कुछ हो रहा है या केवल चिल्लाहट ही चिल्लाहट है। जब तक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखोगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। बस आज यहीं तक। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।